गलती से भी अगर आपको कृष्ण जी की भक्ति मिलती है तो आपकी लाइफ में वो इतनी प्रॉब्लम्स डालेंगे, वो आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स डालेंगे कि आप रो जाओगे, आप भगवान के सामने जा के रहोगे मैंने क्या किया, आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो। ऊपर से आपको ना तेल के ऊपर लटका के देखेंगे, पता चल रहा है क्या हो रहा है। 40 चौपाइयाँ दो हैं, याद मुझे बचपन से है, जब से मैं 3 साल की थी, बट मीनिंग नहीं पता था मुझे कि क्यों ये बोल रहे हैं कि मतलब ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, क्या अष्ट सिद्धि क्या नवनिधि, मुझे तो पता ही नहीं क्या है। मुझे तो अभी भी नहीं पता। हनुमान जी को आपने देखा कभी उनके मुंह से अपना नाम नहीं निकलता। कहते हैं ना अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनका नाम मत लो, आप राम जी का नाम लो। जितना ज़्यादा राम जी का नाम आप बढ़ा दोगे हनुमान जी उतने आपके क्लोज आ जाएंगे और वो आपको राम जी की रति प्रदान करेंगे। लोगों को लगता है ना कि ये तो पागल है, भगवान से बातें करती है बैठकर, बट वो वन वे कन्वर्सेशन कभी होता ही नहीं है उनसे। इट इज़ ऑलवेज अ 2 वे कन्वर्सेशन। आपको याद है महाभारत में ना कुंती ने कृष्ण जी को बोला था कि मुझे और दुख दो, मुझे और दुख चाहिए क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। बार बार रघुवीर संभारी, तुम ऊपर उड़ तो गए आसमान में बट संभालोगे कैसे खुद को। पवन पुत्र हो ठीक है, उड़ गए आसमान में, बट वो ऊपर जाके ना डगमगाने लग जाते हैं। हर अयोध्यावासी का तुमको वहाँ से बैठकर ध्यान रखना है मेरे पीछे से, ये तुम्हारा राम काज है। अब शिव जी का जो भक्त होता है ना वो बहुत ही डिटैच्ड बन जाता है लाइफ में। ये जो सुंदरकांड है, ये नाम सुंदरकांड क्यों है? लाइक इसके 3 रीजंस हैं। वेलकम स्नेहा, कैसे हो? आई एम वेरी फाइनली सुबह से अब हमें टाइम मिला। नहीं, आई एम परफेक्ट, आई एम गुड, राम जी की कृपा से सब चल रहा है। उनको बोलो थोड़ा कृपा मुझ पे भी डाले। क्या नहीं, वो सब पे कृपा करते हैं। अच्छा, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मतलब वो थोड़े से पोजेसिव, थोड़े सिलेक्टिव टाइप होते हैं अपने भक्तों को लेकर। मतलब भगवान जी का आई कैन टेल यू दिस थिंग कि मतलब कृष्ण जी इज़ लिटिल डिफरेंट, राम जी इज़ लिटिल डिफरेंट, बट पोजेसिव सब हैं अपने भक्तों को लेकर। क्या डिफरेंस है राम जी में? यार राम जी इज़ वेरी शांत, वो बहुत अच्छा। शांत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। पर कृष्ण जी को देखो, कृष्ण जी बहुत नटखट हैं। वो अगर मतलब भक्ति में भी बहुत डिफरेंस आता है। इफ़ यू आर राम जी का भक्त तो तुम लाइफ में बहुत शांत और वैसे रहोगे, बट इफ़ यू बिकम अ कृष्ण जी का भक्त, गलती से भी अगर आपको कृष्ण जी की भक्ति मिलती है तो आपकी लाइफ में वो इतनी प्रॉब्लम्स डालेंगे, वो आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स डालेंगे कि आप रो जाओगे, आप भगवान के सामने जा के रहोगे मैंने क्या किया, आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो। मेरी लाइफ में दोनों अभी की है। रोना शुरू कर दो बाद में रो। नहीं मतलब कृष्ण जी ना बहुत परेशान करेंगे बट एट द सेम टाइम वो आपको बचा भी लेंगे। मतलब ही इज़ लाइक ऊपर से आपको ना तेल के ऊपर लटका के देखेंगे, पता चल रहा है क्या हो रहा है, बट भाप आपको से, हाँ। जाने भी नहीं देंगे वहाँ पे अंदर। मतलब ही विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम देयर, बट वो आपको वो चीज़ दिखा भी देंगे कि लाइफ की वैल्यू समझ आ जाती है उनके साथ। तो आप कितनी स्पिरिचुअल हो? ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई थिंक 8। और कब से स्टार्ट किया? आई स्टार्टेड दिस पेज तो मेरा एग्जैक्टली 2 years पहले मैंने स्टार्ट किया था, दिसंबर में ही, कमिंग सून। तो दिसंबर में 2 years हो जाएंगे, बट स्पिरिचुअलिटी में लाइफ में आई थिंक 4 years से है। 4 years से है। हाँ, तो वही मतलब स्टार्टिंग क्या था? वही जो कॉलेज का एक फेज़ होता है ना कि यू गो टू कॉलेज एंड देन यू सी द एटमॉस्फेयर कि अरे बाप रे कहाँ आ गई, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। मतलब व्हेन यू लीव योर हाउस ना, और जैसे बचपन से पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो लाइफ मेरी स्कूल से ही थोड़ी ऐसी लोनर टाइप की रही है, बट व्हेन यू एंटर द कॉलेज एंड देन यू रियलाइज़ कि यार यहाँ तो नहीं चल पाएगा, एंड देन यू रियलाइज़ कि तुम सडनली यहाँ पे फिट इन हो नहीं पा रहे हो। देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स, अ लॉट ऑफ पीपल, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग बहुत डिफरेंट टाइप के पीपल मिलते हैं, बट यू रियलाइज़ कि यार मैं कहीं भी इनमें से फिट इन हो नहीं पा रही हूँ। कोशिश भी बहुत ज़्यादा करते हैं फिट इन होने की कि ना ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ कि यार लेट्स ट्राई दिस, मे बी दिस इज़ समथिंग फॉर मी, मे बी दिस इज़ फॉर मी। तो वो करते करते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो एक्चुअली नथिंग इज़ फॉर मी, एक्चुअली भगवान जी इज़ द वन फॉर मी। ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं मेरे लिए। सो आई ट्राई टू फिट इन एवरीवेयर, बट फ्रेंडशिप में आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल्स मिलते हैं, आपको रिलेशनशिप्स में बहुत बिट्रेयल्स मिलते हैं। इवन ऐसा होता है ना बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप्स में भी जब बिट्रेयल मिल जाते हैं, देयर इज़ नो प्लेस टू गो, देयर इज़ वन प्लेस विच इज़ ऑलवेज ओपन। कहते हैं ना भगवान का दर सबके लिए खुला है। तो आउट ऑफ नो वेयर ही मतलब मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, सेवा तो मैं मम्मी करती हैं उनकी काफ़ी टाइम से, बट एज सच मेरा कुछ वो नहीं था। तो इंटरेस्ट। हाँ मतलब
बट वॉट हैपेंड इज़ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि और कोई है नहीं, तो आउट ऑफ नोवेयर आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। जब मेरे साथ कॉलेज में ये सारी चीज़ें होती थी, आई यूज़ टू मेरे फ्लैट के पास में एक टेम्पल था, वहाँ पे बहुत प्यारे शिवलिंग थे। तो मैं बैठकर किसी से बात नहीं करती, लोगों को लगता था कि ये पागल है। मैं शिवलिंग से बातें करती थी बैठकर, मैं उनको बता रही हूँ कि आपको पता है जिसने मेरे साथ ये किया, जिसने मुझे ये बोला, जिसने ये किया, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं लड़ती हूँ वहाँ पर बैठकर भगवान जी से। बट सडनली लाइफ चेंज होने लग गई, पता नहीं दिमाग में अपने आप से ही थॉट्स आने लग गई कि यार मतलब हनुमान चालीसा मुझे बचपन से ही याद है, बट मुझे उसके पीछे का मीनिंग नहीं पता था। मेरे को पढ़ती तो मैं थी, ऐसे एकदम रटा हुआ था मेरे को मतलब बचपन फुल से। बहुत लंबा है, मैंने सुना फुल, है। हाँ 40 चौपाई है ना उसमें। Okay. 40 चौपाई हैं, दो हैं, याद मुझे बचपन से है, जब से मैं 3 साल की थी। बट मीनिंग नहीं पता था मुझे कि क्यों ये बोल रहे हैं कि मतलब ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, क्या अष्ट सिद्धि क्या नवनिधि, मुझे तो ये पता ही क्या नहीं होता क्या है, है। मुझे तो अभी भी नहीं पता। अष्ट सिद्धि नवनिधि वरदान दिया था माँ सीता ने हनुमान जी को, जब वो ना जब रावण की मृत्यु हो गई थी, तब हनुमान जी खबर लेके गए थे माँ सीता के पास कि रावण की मृत्यु हो गई है और प्रभु श्री राम आपको लेने आ रहे हैं। तो माँ सीता इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। लाइन में ही बता दिया गया है कि माँ सीता ने वरदान दिया हनुमान जी को कि 8 सिद्धियाँ होती हैं, अणिमा गरिमा लघिमा, 8 सिद्धियाँ होती हैं और 9 निधियाँ होती हैं। आप इन सबको, ये सारी चीज़ें आपके अंदर तो होंगी, बट आप इसके दाता बनोगे। जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करेगा, आप ये चीज़ें उनको प्रदान करोगे आगे। यू विल बी हनुमान समबडी जी, आई एम कमिंग। यू विल बी समबडी जो इनको आगे देगा लोगों को। तो आप पावर सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख सकते, आपको वो चीज़ें आगे भी देनी होती हैं। तो दैट ऑल्सो मेक्स यू रियलाइज़ कि आप अकेले पावरफुल बन के इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। एवरीबडी शुड बी इक्वली नियर यू। आप अकेले चौधरी बन के तो नहीं घूम सकते दुनिया में। Exactly. एंड सबसे ज़्यादा पावरफुल वो इंसान होता है जो अपनी पावर बांटता है। तो वो हनुमान जी से हम सीखते हैं कि सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, बट सबको देनी चाहिए। So, who is your favorite? वैसे तो this is a wrong question, but still I want to ask, who is your favorite? Because you fight with Shiv ji, ठीक है? Your idol is Hanuman ji. You love Ram ji. So, who is your favorite? माई फेवरेट इज़ हनुमान जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने एक्चुअल में जो भक्ति सीखी है ना, वो मैंने सीखी ही हनुमान जी से है कि आपको अच्छा। एक भक्त को कैसा होना चाहिए। कभी कैसा होना चाहिए? हनुमान जी को आपने देखा, कभी कभी उनके मुंह से अपना नाम नहीं निकलता। कहते हैं ना, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनका नाम मत लो, आप राम जी का नाम लो। हाँ। जितना ज़्यादा राम जी का नाम आप बढ़ा दोगे, हनुमान जी उतने आपके क्लोज आ जाएंगे और वो आपको राम जी की रति प्रदान करेंगे। आप जितना राम जी का नाम लोगे, वो उतना आपको हनुमान जी के क्लोज भेजेंगे। तो दोनों का बराबर रखो तो दोनों अपने पास रहेंगे। ओके। तो हनुमान जी विल बी माई आइडल। तो मतलब आपने बचपन में जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के थ्रू ही स्टार्ट किया होगा। मेरी दादी। अच्छा, दादी। ओके। तो मतलब पूरा कितने दिन लगे होंगे आपको याद करने में? मुझे मैं 3 साल की थी। और वो अब तक याद है आपको फुल? मतलब अगर आपके सामने भूत ला दो तो आप हनुमान चालीसा शुरू हो जाओगे नॉन भूत स्टॉप? ऐसे भाग जाता है। मेरा पिल्लो है, मतलब मेरा भाई भी है छोटा, तो उसके पिल्लो, उसको ना कभी कभी गंदे सपने आते थे, तो उसको पता था कि हनुमान चालीसा दीदी पढ़ती हैं, दीदी को तो नहीं आते गंदे सपने। तो उसने भी अपने पिल्लो पे जय हनुमान लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब वो आप उसी अपने पिल्लो पिल्लो पे पे सोता है। जय हनुमान लिख के आप दोनों भाई बहनों ने रखा है, फिर आप सोते हो? अच्छा। वो एक मेरा पिल्लो है जो मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ओके। उस पे लिखा है, उसी पे ही रखकर मैं सोती हूँ। और कोई पिल्लो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो आपके कंटेंट जो होते हैं वो हनुमान जी से रिलेटेड तो होते ही हैं, और राम जी से रिलेटेड भी होती है। हाँ, सुंदरकांड। तो सुंदरकांड के बारे में कुछ बताएंगे, क्या होता है? सुंदरकांड रामायण का 5वां चैप्टर है। ठीक है। उसमें कहते हैं सारे चैप्टर्स एक साइड है और सुंदरकांड अकेला एक तरफ है। वो इतना पावरफुल है, तभी मंगलवार को सब सुंदरकांड पढ़ते हैं। तो पूरी रामायण के जो मेन हीरो है राम जी हैं, बट सिर्फ एक सुंदरकांड ऐसा है जिसमें मेन हीरो राम जी नहीं है। इट इज़ द एंटायर स्टोरी अबाउट हनुमान जी। उनको अपनी पावर्स याद आती हैं जब बचपन में ना उनको उनकी पावर्स भुला दी गई थी। जब वो सूर्यदेव को खाने गए थे तो उनको उनकी पावर्स भुला दी गई थी कि सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ याद दिलाई जाएंगी। अब वो सही समय सुंदरकांड के जस्ट लास्ट, किष्किंधा कांड का जो लास्ट दोहा है, हम उससे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। उसमें जामवन जी हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं और फिर वो छलांग मारते हैं लंका की तरफ, समुद्र पार करके जाते हैं। 3 राक्षसियों से उनका सामना होता है, 3 राक्षसियाँ उनको रोकने आती हैं, पर
तीनों ही हनुमान जी को तो कोई नहीं रोक सकता जब वो राम काज करने निकलते हैं। तो वो लंका जाते हैं, फिर उसमें लंका का वर्णन आता है, फिर वो लंका में जाकर पूरा एक बार स्कैन करके देखते हैं कि क्या है। फिर उसमें रावण की आर्मी का पूरा वर्णन बताया गया है कि रावण की आर्मी कैसी थी, कितनी पावरफुल थी। लंका का पूरा उसमें वर्णन आता है, पूरा उसमें दोहा है, उसमें लंका का पूरा वर्णन बताया गया है कि लंका कैसी थी। फिर उसके बाद हनुमान जी को वो मिलते हैं, विभीषण जी। आगे रामायण में क्या होता है कि विभीषण जी रावण की साइड छोड़कर राम जी की तरफ आ जाते हैं। उनके अंदर कभी इतनी करेज थी नहीं विभीषण जी में, कहाँ से करेज आई? जब वो सुंदरकांड में मिलते हैं हनुमान जी से, तब हनुमान जी उनको बताते हैं कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं कि भले ही आप राक्षस प्रजाति के हो बट वो तब भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। राम जी ऐसे भेदभाव नहीं करते कि ये राक्षस है या ये अच्छा है या ये बुरा है। अगर आप उनका नाम ले रहे हो, अगर आप बदलना चाहते हो लाइफ में, तो वो सबको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लाइफ में कुछ बहुत पाप करा है तो भगवान आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो एक दरवाज़ा ऐसा है कि सबके लिए है, वहाँ पर सब लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, नो मैटर व्हाट यू हैव डन इन लाइफ। So do you believe on karma? Yeah, I do. है ना? It happens. हाँ, इट हैपन्स। हर रोज़ ही हो जाता है, रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है ऐसा कि ओ शिट मैंने तो ये किया था, आप ये भेज रहे हो मेरे सामने। सो यू टॉक, मतलब जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो बुरा हो, तो बुरा हो तो ब्लेम, अच्छा हो तो थैंक यू। ही इज़ माई ओनली बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, मतलब मुझे लोगों की ज़रूरत ही नहीं लगती अब लाइफ में। ही इज़ समबडी जिन्होंने मतलब ऐसी सिचुएशंस में भी मुझे संभाला जहाँ पर आई थिंक मम्मा पापा को भी कुछ नहीं पता होता था, बट देयर वाज नो ह्यूमन मेरे आसपास, देयर वाज ओनली भगवान जी। आई फेल्ट हिज प्रेजेंस कि उनको कुछ भी बोलो, ऐसा लोगों को लगता है ना कि ये तो पागल है, भगवान से बातें करती है बैठकर, बट वो वन वे कन्वर्सेशन कभी होता ही नहीं है उनसे। इट इज़ ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। वो हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में आपको आंसर देते हैं और वो आंसर ऐसा ज़बरदस्त होता है कि बस गूज़बम्स से आ जाते हैं। बट वो आंसर सुनने के लिए भी इंसान को उस लेवल तक का होना चाहिए। आई मीन मतलब लाइक अभी जस्ट लाइक मी, अगर मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया है, अब अगर मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है और अभी इंस्टेंटली अच्छा हो जाए, तो अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो समझना पड़ता है कि ये बुरा भी मेरे अच्छाई के लिए हो रहा है, तो इसके लिए भी एक माइंडसेट होना चाहिए। तो आई होप आपके पास है, तभी आप आई मीन फील कर पाते हो। यार आई फील देयर इज़ अ थिंग कि आपको याद है महाभारत में ना कुंती ने कृष्ण जी को बोला था कि मुझे और दुख दो, मुझे और दुख चाहिए क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। तो इट इज़ द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज इन लाइफ कि एक्चुअली हैप्पीनेस और सैडनेस कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे 5 सेंसेस का काम है। 5 सेंसेस को समझ आया तो हैप्पीनेस है, समझ नहीं आया तो सैडनेस है। ये मिल गया तो हैप्पीनेस है, ये नहीं मिला तो सैडनेस है। हु आर वी टू जज? जब ये लाइफ ही हमको उनसे मिली है, हमको तो पता ही नहीं था ना कि लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एंड एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ ना वेयरिंग अ चश्मा कि सब अच्छा होना चाहिए लाइफ में, सब अच्छा मिलना चाहिए। अगर मुझे ये मिल गया तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मेरी लाइफ बहुत ख़राब है। बट एक्चुअल में अगर हम खुद को कंपेयर करके देखें ना, तो बहुत लोगों के पास बहुत चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास हैं। तो उस लेवल पे अगर हम खुद को जज करने लगे ना कि अगर मैं आज भी, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि मुझे भी बहुत सैड फील होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में होता है कि यार चलो फॉलोअर्स के मामले में ही देख लेते हैं कि यार मतलब व्हेनेवर आई गो टू सम इवेंट्स आई सी कि यार देयर आर पीपल जो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं लाइफ में। तो मैं कभी कभी भगवान जी से ये बात करती हूँ कि आपने इनको इतनी ऊपर ऊंचाई पे क्यों बिठाया हुआ, ये तो बड़े ही ख़राब लोग हैं। देन आई सी, मैं बाहर जाती हूँ एंड आई रियलाइज़ कि कोई मुझसे भी नीचे वाले लोग हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कंपेयरिंग बट यू जस्ट सी कि यार भगवान ने जहाँ रखा है ना, बहुत अच्छी जगह रखा है। शायद मैं यहाँ भी ना होती, शायद मैं इस लेवल पर भी ना होती, बट अभी इतना तो हूँ ना, तो हो सकता है कि मैं यहाँ भी पहुँच जाऊँ एक दिन। एंड देन व्हेन यू गो आउटसाइड यू सी कि लोगों के घर पे छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो अगर आपको मतलब दिस इज़ समथिंग जो मैं सबको ही बोलती हूँ, अगर आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, अगर आपको सर पे छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अभी विंटर्स आएंगी आगे, तो अगर आपके पास कंबल है अपने आप को ढकने के लिए, घर पे छत है, खाना मिल रहा है, देन आई थिंक लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ तो मिली हुई हैं। बाकी सब तो मटीरियलिस्टिक है, चकाचौंध है। अच्छा, बाय द वे आई हैव वन क्वेश्चन कि जो सुंदरकांड है, ये नाम सुंदरकांड क्यों है? लाइक इसके 3 रीजंस हैं वाई वी कॉल इट सुंदरकांड। एक तो जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, सब लोगों को पता है कि उनका नाम मारुति था, हनुमान, हाँ, this I बजरंगी,
है ना, बट उनका नाम सुंदर रखा गया था जब उनका जन्म हुआ था तभी, क्योंकि मेन हीरो हैं हनुमान जी सुंदरकांड के, पूरी स्टोरी उनके अराउंड रिवॉल्व करती है, तो इसलिए उसको हम सुंदरकांड कहते हैं क्योंकि वो हनुमान जी के ऊपर रखा गया है नाम। दूसरा रीज़न ये है सुंदरकांड का कि जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख के उन्होंने छलांग मारी थी ना, सिंधु तीर एक भूतर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, हनुमान जी जिस पर्वत पे चढ़े उस पर्वत का नाम सुंदर था, जहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई लंका के लिए, इसलिए इसको सुंदरकांड कहते हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि इसमें दुख बहुत है आगे, माँ सीता दूर हैं प्रभु श्री राम से, बहुत सैडनेस है आगे इसमें, बट वो सैडनेस में भी ना एक सेटिस्फैक्शन है, वो सैडनेस भी बहुत, they will get back, हाँ एग्जैक्टली वो सैडनेस भी बहुत सुंदर है। सो व्हेन यू रीड सुंदरकांड ना यू रियलाइज़ कि कुछ लोगों से ना दूरी, कुछ लोगों से दूर रहना, डिस्टेंस आना बहुत ज़रूरी है। कई बार चीज़ें ना डिस्टेंस में भी बहुत सुंदर होती हैं, जो रियल बॉन्ड्स होते हैं वो एट अ डिस्टेंस भी बहुत सुंदर लगते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरली, जैसे ह्यूमन नेचर होता है ना कि ये मेरा इंसान है तो मुझे इससे अपने बहुत करीब रखना है, अपने पास रखना है, बट when things are real even the distance becomes beautiful. So that is why we call it Sundarkand. सो आप सुंदरकांड डिकोड करते हो, ठीक है, तो आपको उसमें सबसे बेस्ट लाइन क्या लगती है? मतलब लाइन ही होती है या श्लोक होता है उसमें? दोहा चौपाई। अच्छा, दोहा होता है, होता चौपाई है। होते तो हैं, हाँ। सबसे बेस्ट दोहा कौन सा लगता है जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो? ये वाली एक चौपाई है जो मुझे पूरे सुंदरकांड में से बहुत सुंदर लगती है कि हनुमान जी ना माँ सीता को अंगूठी देते हैं और माँ सीता उसको 1 सेकंड में पहचान जाती हैं। मतलब पहले उनको लगता है कि यार मैं लंका में हूँ, यहाँ पर प्रभु श्री राम की अंगूठी कहाँ से आ जाएगी, वो इधर उधर देखती हैं, फिर वो ना एकदम से उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी, और ये अंगूठी ऐसी है कि जीती को सकैया जय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, कि मेरे प्रभु श्री राम को हरा कर उनसे अंगूठी लेना तो इम्पॉसिबल है, और ऐसी अंगूठी को माया से तो नहीं रचा जा सकता, कोई माया से भी ऐसी अंगूठी नहीं बना सकता, क्योंकि वो उनकी वेडिंग रिंग थी। मतलब जब राम जी निकल रहे थे अयोध्या से वनवास के लिए, उन्होंने सारे आभूषण त्याग दिए थे, बट एक वो अंगूठी थी जो उन्होंने अपने पास रखी थी कि मैं इसका त्याग कभी नहीं कर सकता, उनकी वेडिंग रिंग थी, वो ही उन्होंने हनुमान जी के थ्रू भेजी थी, तो वो सबसे मेरा फेवरेट पोर्शन है सुंदरकांड का। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वाला पोर्शन पढूं और मेरे आंसू ना आए, हर बार जितनी बार भी मैं पढ़ती हूँ वो हर बार एक डिफरेंट तो ये वाइब दोहा लाता है। संस्कृत में होता है, नहीं, मतलब अवधी रिटन है या अवधी? अच्छा, अवधी। तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी हुई है, बट जब तुलसीदास जी लिखने बैठे तो जब जैसे ही वो संस्कृत में लिख रहे थे रामायण बनारस में ही आए ये घाट, वहाँ पर तुलसीदास जी बैठकर लिख रहे थे, वो रामायण मिटती जा रही थी। फिर उनको पता चला कि अच्छा मुझे ये अवधी में लिखनी है, तो ये संस्कृत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती है, तो अवधी में भाव ज़्यादा आता है। अवधी इज़ अयोध्या की लोकल लैंग्वेज, तो अवधी में लिखी उन्होंने, और जैसे उन्होंने लिखकर कंप्लीट करी, उन्होंने ये रामचरितमानस सारे वेद पुराण सारे ग्रंथ थे, और सबसे नीचे उन्होंने वहाँ रखी काशी विश्वनाथ मंदिर में, सबसे नीचे उन्होंने ये वाली रामचरितमानस अपनी लिखी, और जब वो सुबह उन्होंने जाकर देखा तो रामचरितमानस सबसे ऊपर पड़ी हुई थी, और उसके ऊपर भगवान शंकर का एक निशानी थी उसमें, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में ही वहाँ पर, तो उसके ऊपर शिव जी की एक निशानी थी। तो ये प्रमाण है रामचरितमानस का कि रामचरितमानस सभी वेद पुराण सभी ग्रंथों से सबसे ऊपर आती है। तो इफ़ यू आर रीडिंग रामचरितमानस दैट मीन्स यू आर रीडिंग एवरीथिंग ऑल टुगेदर, सो दैट इज़ द पावर इट होल्ड्स। तो उन्होंने अवधि में लिखी और उसका प्रमाण भगवान शंकर ने दिया उसको। सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हम बस उसको पढ़ते हैं, ठीक है, पर समझने के लिए वी नीड अ टीचर। सो हाउ यू मैनेज दिस? लाइक ऐसे कर लिया खुद ही? नहीं, ऐसे मेरे है ना टीचर हनुमान जी। अच्छा, ओके, आई थॉट दैट यू हैव अदर टीचर। नो, भगवान से बड़ा टीचर कौन हो सकता है? बट स्टिल कहीं तो अटक जाते होगे, लाइक आप कहाँ मेरठ से एंड अयोध्या अवधि, लाइक क्या लैंग्वेज है आपके मेरठ में? इट्स हिंदी ओनली? इट्स हिंदी, नॉर्मल हिंदी। मुझे तो अवधि का पता भी नहीं है कि ये कैसा होता है। नहीं, अवधि इज़ वेरी बेसिक, थोड़ा हिंदी टाइप ही होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, बट अगर आप चौपाई पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अपने आप ही पढ़ते पढ़ते समझ में आ रही है। प्लस व्हेन यू नो द इवेंट्स, जब आपको इवेंट्स पता होते हैं तो आपको वो समझ में आ जाती है पढ़ते पढ़ते, और प्लस कब से पढ़ रही हूँ तो पढ़ते पढ़ते एक
पता चल जाता है कि अच्छा ये सिनेरियो है, अब ये चल रहा है, अब ये बोल रही हैं, तो वो नेचुरली ही समझ आने लग जाती है। तो सुंदरकांड आपके अकॉर्डिंग लाइक इट्स अ स्टोरी और इट्स अ इनर जर्नी? इट इज़ अ जर्नी, इट वॉज़ अ जर्नी फॉर हनुमान जी। कहानी तो ये हो ही नहीं सकती। बहुत लोग बोलेंगे कि कहानी है, कुछ सच नहीं है, माइथोलॉजी, वाई वी कॉल इट माइथोलॉजी, बट ये एक्चुअली माइथोलॉजी है नहीं। दिस इज़ हैपन इन रियल लाइफ। एंड कहते हैं ना कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो अभी भी यहीं भी प्रेजेंट हैं। जहाँ पर भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ पर 100% आकर बैठते ही बैठते हैं। तभी जब मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ तो साइड में एक ना लाल कपड़ा रखते हैं, उसके ऊपर फ्रूट्स रखते हैं, पानी रखते हैं, क्योंकि पता है हनुमान जी आएंगे कहानी सुनने, वो सुनेंगे। तो इट इज़ एन इनर जर्नी, बिकॉज जब हनुमान जी भी गए ना, तो एक हनुमान जी की पास्ट लाइफ थी जो राम जी से मिलने से पहले तक की थी, और राम जी से मिलने के बाद जो उनकी लाइफ आगे स्टार्ट हुई, जब उनको उनकी शक्तियाँ याद आई, जब वो फुल पावरफुल बन गए, वो उनकी एक अलग लाइफ है। तो जो वो हनुमान जी के लिए भी एक इनर जर्नी थी। तो वेन एवर यू रीड इट यू रियलाइज इट कि ये एक जर्नी मेरे अंदर भी चल रही है। कितनी बार मैं भी गिव अप करती हूँ, मुझे भी अपनी पावर नहीं पता होती कि मैं क्या कर सकती हूँ दुनिया में। कहते हैं ना हर इंसान के अंदर एक अलग अलग लेवल ऑफ पावर होता है, बट हमें पता ही नहीं है, हम कभी पहचान ही नहीं पाए खुद को। तो एक इंसान सबको चाहिए होता है जो उनको रियलाइज़ कराए कि ये पावर है तुम्हारे अंदर। कहते हैं ना एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए सबका। तो जामवन जी ने भी जब हनुमान जी को रियलाइज़ कराया कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, दुनिया का ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। फिर वो बोलते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा जो जन्म हुआ है, तुम्हारा जन्म ही राम काज करने के लिए हुआ है। तो अब हनुमान जी को रियलाइज़ होता है कि शिट, ये है मेरी लाइफ का पर्पस। तो बिल्कुल सुनते ही भयो पर्वताकाराओ, एकदम जैसे वो सुनते हैं कि राम काज करने के लिए मेरा जन्म हुआ, वो पर्वत समान अपना रूप ले लेते हैं, एकदम बहुत बड़ा, सुमेरु से भी बड़ा पर्वत बन जाते हैं, और उनका आकार इतना बड़ा हो जाता है। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अब मैं छलांग मारूंगा। फिर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, वहाँ से जिस पर्वत पे पैर रख कर वो छलांग मारते हैं, वो पर्वत ही ज़मीन में धंस जाता है। इतनी पावर उनके अंदर आ जाती है। और फिर जामन जी उनको रियलाइज़ करते हैं कि बार बार रघुवीर संभारी, तुम ऊपर उड़ तो गए आसमान में, बट संभालोगे कैसे खुद को? पवन पुत्र हो, ठीक है, उड़ गए आसमान में, बट वो ऊपर जाके ना डगमगाने लग जाते हैं। तो बार बार रघुवीर संभारी, कितनी भी ऊंची लाइफ में आप पहुंच जाओ, बट अगर भगवान का नाम छूटा तो आप डगमगा के सीधा नीचे गिरोगे। सो नो मैटर द हाइट्स यू रीच इन लाइफ, भगवान का नाम एक आपके साथ हमेशा होना चाहिए। तो इट इज़ एंटायरली अ इनर जर्नी। बहुत चीज़ें आप गो थ्रू करते हो लाइफ में, बट सुंदरकांड में उस हर चीज़ का एग्जाम्पल है। ओके, सो आप कोई ऐसी स्टोरी शेयर करोगे जो लाइक सबको पता होनी चाहिए पर पता नहीं है, पर वो आपकी फेवरेट हो? हाँ, एक स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद है। तो रावण का जो वध था ना, वो सिर्फ एक ही तीर से हो सकता था। तो यहाँ पर हनुमान जी ने ना बहुत चालाकी प्ले करी थी। तो हनुमान जी को ना उनकी अष्ट सिद्धि में ही ना एक ये होता है कि आप रूप बदल सकते हो, ये पावर होती है। तो हनुमान जी ना जब लंका गए, तो अब क्या हुआ था, रावण का वध ना हो ही नहीं पा रहा था। उसको रोज इतने तीर मारते हैं, रावण मर ही नहीं रहा, रावण मर ही नहीं रहा। तब विभीषण जी ने राम जी को बताया कि एक स्पेसिफिक तीर है जो रावण की अगर नाभि में मारा जाए तो उससे रावण का वध हो जाएगा। अब राम जी को लगा अब ये तीर कौन लेकर आएगा, और वो तीर सिर्फ उसको पता था, मंदोदरी को पता था, और वो तीर छुपा हुआ था। मंदोदरी बस रावण की वाइफ। ओके। सिर्फ मंदोदरी को पता था कि वो तीर कहाँ है, वो उन्होंने खंबे में छुपाया हुआ था। तो अब क्योंकि राम जी के सारे कार्य तो हनुमान जी ही पूर्ण करते हैं, तो हनुमान जी ने बोला कि मैं जाऊँगा लंका। तो अंगद को लेकर अपने साथ हनुमान जी जाते हैं वहाँ पर लंका, और वहाँ पर वो एक साधु का भेष लेकर, एक एस्ट्रोलॉजर का वो भेष लेकर जाते हैं मंदोदरी के सामने कि तुम्हारा जो पति है उनका भी युद्ध चल रहा है, तुम्हें पता है उनकी मृत्यु निकट है। तो हनुमान जी ने अपना वहाँ मंदोदरी को ट्रिक प्ले करनी शुरू करी कि तुम्हें पता है तुम्हारे पति की जो मृत्यु है बहुत निकट है। तो मंदोदरी के दिमाग में चल रहा था कि यार मेरे पति की मृत्यु तो सिर्फ एक ही तीर से हो सकती है, अब वो तीर तो छुपा हुआ है, जब तक वो तीर किसी को मिलेगा नहीं तो उनकी मृत्यु कैसे हो जाएगी। अब ये बात मंदोदरी के अलावा किसी को नहीं पता थी। अब हनुमान जी ने सेम बात बोल दी कि जो तीर छुपा हुआ है ना उसको किसी और जगह छुपा दो, क्योंकि दुश्मन को पता चल चुका है। तो मंदोदरी को शौक लग गया कि ये बात तो मेरे अलावा किसी को पता नहीं थी, मतलब ये एस्ट्रोलॉजर तो बिल्कुल अंतर्यामी है, इनको कैसे पता चल गया, इन्होंने मेरी शक्ल पहचान ली, इन्होंने तो ग्रह पढ़ लिए।
तो हनुमान जी वहाँ से साधु के भेष में इतना बोल के वहाँ से निकल गए और ना एकदम अपना छोटा कार लेकर पीछे छुप गए कहीं पे। उनके जाने के बाद मंदोदरी ने वहाँ से वो तीर निकाला और जिस जगह छुपाया वो हनुमान जी ने देख लिया कि अच्छा ये तीर अब यहाँ छुपा दिया इन्होंने। तो उसके बाद मंदोदरी वहाँ से चली गई, हनुमान जी गए, हनुमान जी ने वहाँ से तीर ले लिया और लौट आए इधर। उस तीर से रावण का वध हुआ था। तो इसलिए कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम के सारे काज सवार देते हैं हनुमान जी। कोई नॉर्मल इंसान काम करेगा तो नॉर्मल तरीके से करेगा, बट हनुमान जी जिस तरीके से काम करते हैं ना राम जी का, वो इतना सुंदर होता है। तो लाइफ में कभी बहुत लो फील होता है आपको कि अभी बहुत थक गई हूँ, अभी डिप्रेशन के अंतिम चरण पे आने वाली हूँ, क्या करूँ? तो ऐसे टाइम पे क्या करते हो आप? ऐसा हुआ मुझे तो है। नहीं लगता कि आपको होता ही नहीं होगा, मुझे मतलब देख के ऐसे लग रहा है यू आर वेरी चिल अब फुल नहीं होता। टाइम। हनुमान हनुमान कौन ही आएगा भाई उनसे लड़ने? अब नहीं होता। अब मैं लाइफ में इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ कि कोई भी बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो कोई भी चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगती है अपने लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ आसान है, मैं सब कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैं कर ही नहीं रही हूँ। आई रियलाइज्ड कि काम हम नहीं करते, काम भगवान करते हैं। तो काम करने से पहले ही भगवान को सौंप दो, फिर वो जिस तरीके से करते हैं, अब चीज़ें इतनी सुंदर होती हैं मेरी लाइफ में। तो होता है, बहुत लो फील होता है समटाइम्स, बट कितना ही टाइम लगता है ठीक होने में फिर वापस। जस्ट एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मैं अभी अपने लाइफ के सबसे लो फेस पे हूँ, ठीक है? तो मुझे सुंदरकांड का कुछ आप ऐसा बताओ जो सुन के मैं मोटिवेट हो जाऊँ और मेरे को ऐसा लगे कि चलो निकलो अभी यहाँ से। सुंदरकांड की यही एक ही चौपाई है जो सुंदरकांड की नहीं है, ये किष्किंधा कांड की ही है, यही वाली ना। किष्किंधा कांड क्या है? किष्किंधा कांड रामायण में 7 कांड होते हैं। अच्छा, ओके। अयोध्या कांड से शुरू होता है, बाल कांड, अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड आता है, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड है, फिर युद्ध कांड आएगा, फिर लास्ट में उत्तर कांड आता है। तो 5th चैप्टर से जो पिछला है 4th वाला किष्किंधा कांड, उसमें हनुमान जी मिले थे राम जी से। वो किष्किंधा कांड है जहाँ पर जन्म हुआ था उनका। मॉडर्न डे वी कॉल इट हम्पी, दैट इन कर्नाटका। हाँ, इट एग्जैक्टली। इज़ द बर्थ प्लेस Yeah. ऑफ हनुमान जी। देयर इज़ अ हिल ऊपर टॉप पे, वो उनका जन्म स्थान है हनुमान जी का। ओके। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? कि अगर मैं जिस एग्जांपल में बहुत लो हूँ, अपने लो फेस पे हूँ, तो मुझे क्या सुंदरकांड की कौन सी लाइन या फिर चौपाई मेरे सिचुएशन से मैच हो कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ? यही वाली है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वत आकारा। आपको पूरा सुंदरकांड भी याद है? अच्छा। व्हेन यू रीड इट ना अ लॉट ऑफ टाइम्स, ओके। तो सो कभी ऐसा याद नहीं हो लगता जाता कि है। जल्दी जल्दी में, जैसे लोग बोलते हैं कि हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो कुछ गलत बोल दिया, तो ऐसा कभी डर नहीं लगता कि भाई इतना फास्ट मुझे सब याद है, मैं बिना देखे पढ़ रही हूँ, कभी कुछ गलत बोल दिया तो उसका उल्टा रिएक्शन ना हो जाए? नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर थोड़ी सी भी अगर त्रुटि हो जाए ना तो माफ़ कर देते अच्छा, हैं। ओके, हो जाती क्योंकि है। अवधि में है, लोकल लैंग्वेज में ही है। वैसे बाकी सारी चीज़ अगर आप संस्कृत में पढ़ो, अगर गलती से आपका श्लोक गलत हो गया तो आपकी पूरी बॉडी की जो वाइब होती है वो ही चेंज हो जाती है, अगर आप हल्का सा भी श्लोक चेंज कर दो। ये भी हनुमान जी ने एक बारी किया था। उन्होंने किसी एक राक्षस का वध करने गए थे और वो काली माँ की पूजा कर रहे थे, तो उसमें जो श्लोक यूज़ होते हैं, हनुमान जी ने उसकी मात्रा ही चेंज कर दी मिटाकर, तो वो यज्ञ ही पूरा उल्टा हो गया था। तो अगर आप संस्कृत में श्लोक पढ़ते हो तो वहाँ पर माफ़ नहीं किया जाता, बट बिकॉज ये अवधि में है, लोकल लैंग्वेज में, तो इसमें अगर हल्का सा भी गलत हो जाता है तो वो माफ़ी चल जाती है। सो सुंदरकांड पढ़ने से फियर और जो डाउट होता है ये क्लियर होता है? मतलब लाइक जैसे भगवत गीता में है, तो कुछ डाउट हो जिसमें कृष्णा अर्जुन का कॉन्वर्जेशन चल रहा होता है, तो यूजुअली उनके डाउट्स में पूरा वर्ल्ड का डाउट, मैं तो कहती हूँ, क्लियर हो जाता है। तो सुंदरकांड में भी ऐसा होता होगा? हाँ, सुंदरकांड में भी यही होता है। इसमें व्हेन यू विल रीड इट यू विल रियलाइज़ कि हर चौपाई में एक रियल लाइफ मीनिंग है। तो माँ सीता क्योंकि दूर हैं राम जी से, और रावण उनको 11 महीने से बार बार परेशान किए जा रहे हैं आकर। मॉडर्न लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है, डेली लाइफ में, कि कोई एक सही इंसान होता है बट आपके आसपास कंपनी, आपके आसपास लोग ही इतने ख़राब हैं कि आपको लगता है कि आपको चेंज होना पड़ेगा उन लोगों के साथ रहने के लिए। व्हाट हैपेंड विद मी इन कॉलेज, कि आसपास इतने ख़राब लोग हैं कि हमको लगता है कि हमें भी ख़राब बनना ही पड़ेगा इनके साथ रहने के लिए, अकेले तो कोई भी नहीं रह सकता।
माँ सीता को भी यही लगता था वहाँ पर, बट जब हनुमान जी आए तो यू रियलाइज़ ना कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ रे ऑफ होप। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा गलत रास्ते पर ही जाना है अपना जीवन ठीक करने के लिए या अपनी लाइफ जीने के लिए। एवरीबडी रियलाइजेस कि ये एक तरीका है लाइफ जीने का, आपको यही करना है। कि कहते हैं ना, कौन सा डायलॉग था वो कि इतने में नौकरी, इतने में छोकरी, इतने में शादी कर लो और 50 साल के लिए दाल चावल। सबको लगता है कि यही एक तरीका है लाइफ जीने का, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। व्हेन यू रीड सुंदरकांड यू रियलाइज़ कि हर सिचुएशन उसमें हमारी लाइफ से रिलेटेबल है, और रिलेट इन सच अ वे कि उसमें सॉल्यूशन भी मिला हुआ है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है जब आप उसको पढ़ोगे। तो उसमें मंत्र भी होते हैं क्या? नहीं, मंत्र नहीं अच्छा, है, मंत्र नहीं है, दोहा है और चपाई है। ओके। तो एनी हिडन प्लेस जो आप अपने कंटेंट में हमेशा शेयर करते रहते हो, कुछ मुझे भी बताओ। हिडन प्लेस तो नहीं है, बट एक प्लेस है जो बहुत क्लोज है मेरे दिल के, हनुमानगढ़ी। ये कहाँ अयोध्या। ओके। अयोध्या हनुमानगढ़ी। तो गढ़ी का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर, तो हनुमान जी वहाँ पर पहाड़ के ऊपर विराजमान है। तो जब राम जी जा रहे थे, जब उनका यहाँ का काम, धरती का काम पूरा हो गया था, तो उनको पता था मुझे वैकुंठ अब वापस जाना है, बट हनुमान मुझे जाने नहीं देंगे। तो पता है हनुमान जी नहीं जाने देंगे राम जी को। तो जब यमराज उनको लेने आते हैं राम जी को, तो वो हनुमान जी को साइड भेज देते हैं। बट हनुमान जी को तो मतलब उनको पता था राम जी को कि ये यमराज से भी लड़ जाएंगे, बट मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो राम जी ने क्या किया, अपनी अंगूठी निकाल कर नीचे पाताल में फेंकी और हनुमान जी को कार्य दिया कि मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाओ। तो पाताल में जब वो गए तो अंगूठियों का ढेर था, और उसी में राम जी की भी अंगूठी थी। तो हनुमान जी जब तक वो ढूंढ रहे थे, इतने में राम जी को यमराज ले गए थे यहाँ से। और यमराज ऊपर ही वेट कर रहे थे, बट राम जी गए सरयू नदी में। जब वो गए तो अपने विष्णु अवतार में सामने आए। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी, उनके शेषनाग का रूप थे। तो फिर उसके बाद लक्ष्मण जी गए, तो उस स्वरूप में पीछे फिर शेषनाग आए। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न, उनके चक्र और शंख थे। तो फिर वो लोग गए। ऑल हिज ब्रदर्स। या ओके। दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ विष्णु जी। जैसे उनका शंख है, उनका चक्र है, भरत शत्रुघ्न, और उनके शेषनाग लक्ष्मण जी थे। जब वो कृष्ण रूप में आए तो शेषनाग उनके भाई बलराम बन के उन्होंने जन्म लिया। तो कभी अलग नहीं होते हैं दोनों। तो जब राम जी जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को ये आदेश दिया कि मेरे पीछे से मेरे अयोध्या वासियों का कौन ध्यान रखेगा, तुम ध्यान रखोगे हनुमान। तो उन्होंने बोला कि ऊपर एक स्थान लो अपना, वहाँ पर बैठो, और अयोध्या का वहाँ से बैठकर तुम ध्यान रखोगे। हर अयोध्यावासी का तुमको वहाँ से बैठकर ध्यान रखना है मेरे पीछे से। ये तुम्हारा राम काज है अब अंत काल तक। इमोशनल लाइन। तो हनुमान जी वहाँ जाकर बैठ गए। उसके बाद अयोध्या के अगले राजा हनुमान जी को बनाया गया, वो अगले राजा बने। और कहते हैं कि जब तो वो राजा बने थे अयोध्या के। हाँ, उसके बाद हनुमान जी अयोध्या के अगले राजा बने, क्योंकि भरत जी चले गए। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी सब चले गए, अब कौन राजा बनेगा। तो हनुमान जी को राजा बनाया गया। वो ऊपर वहाँ हनुमानगढ़ी में बैठे, और कहते हैं कि आप जब भी अयोध्या जाते हो तो सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी जाकर आज्ञा लेनी होती है। पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद आप किसी और मंदिर में जा सकते हो। और हनुमान जी की आज्ञा के बिना आप अयोध्या में पैर भी नहीं रख सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एंटर अयोध्या। इसीलिए आपको इतना टाइम लगा होगा, बिकॉज आप तो भक्त हो। मुझे बहुत टाइम लगा, मतलब आप तो बहुत डेस्परेट हो गए जाने के लिए। मुझे भगवान ने हर जगह बुला लिया। मैं इतना घूमती हूँ, मैं महाराष्ट्र, गुजरात साइड, इधर उधर सब कवर कर ली, बस एक अयोध्या ही नहीं गई। तो मैं राम जी से बहुत बोलती थी कि मैं आपका नाम सबसे ज़्यादा लेती हूँ दुनिया में, आपकी कहानी का मैं प्रचार कर रही हूँ, मैं आपसे इतनी कनेक्टेड हूँ, पर आप मुझे अयोध्या ही नहीं बुला रहे हो। आपको इतना क्या प्रॉब्लम हो गया मेरे से, मैंने क्या किया है। बट उन्होंने फाइनली मुझे इस साल बुला लिया। कितना प्लान करी थी मैं, तब मुझे समझ आया कि अच्छा, उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक तिनका भी नहीं हिल सकता। उनकी मर्ज़ी नहीं थी, मैं इसलिए नहीं जा पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी ही फॉल्ट है, बट मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, मेरी नहीं है। वो अभी बुला ही नहीं रहे हैं। मे बी मेरा राइट टाइम नहीं आया अभी। अभी मेरा राइट टाइम नहीं आया है। सो एनी लेसन फ्रॉम राम जी जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो? धर्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अपनी फैमिली के भी विरुद्ध जाना पड़े तो आप चले जाओ, बट अगर आपकी फैमिली में कोई, अगर आपके माँ बाप भी हैं जो धर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो गलत नहीं है उनसे भी लड़ना। आप लड़ो, बट आपको धर्म के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने माँ सीता का भी त्याग कर दिया था जब उनके राजधर्म पे बात आई थी।
तो आपकी ड्यूटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। नाइस, गुड वन। उनके बच्चे भी थे ना, लव और कुश? ओके, तो मैंने तो टीवी में ही देखा है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो फिर वो उनका बाद में क्या था? वो उत्तराखंड में आता है वो। हाँ। जब राम जी भी चले गए, माँ सीता भी क्योंकि भूमि में समा गई थी, तो उसके बाद लव कुश थे, आगे उनके और पुत्र हुए। तो उसके बाद आगे राम जी कहते सूर्यवंशी थे। अच्छा। क्योंकि उनके यहाँ पर जब भी हम टीवी में भी रामायण देखते हैं ना, राम जी के यहाँ पर सूर्य हाफ सनराइज का तिलक होता है, तो उनका सूर्य तिलक होता है इधर, तो वो सूर्यवंशी थे। तो वो आगे सूर्यवंशी पीढ़ी थी जो आगे आगे बढ़ी, फिर आगे आगे वो लोग राजा बने। अच्छा, तो मतलब उनकी पीढ़ी, हाँ, उनकी पीढ़ी आगे चली थी। ओके। मतलब जस्ट एग्जांपल, अगर मुझे सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट करना है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मुझे या फिर किसी को भी कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? आप सुंदरकांड की बुक लेकर बैठो। हाँ। आप पहले बोल दो कि मैं शुरू कर रही हूँ, हो सकता है मुझसे थोड़ी गलतियाँ हो जाएं, बट माफ़ कर देना। वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। मुझसे स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ होती थी, मैं हर चौपाई, हर दोहा में मुझसे गलती होती ही होती थी। कभी कुछ बोल देती हूँ, कभी कुछ बोल देती हूँ। पर ये रैंडम थॉट आया कहाँ से कि नाउ आई विल स्टडी सुंदरकांड? आई डोंट नो, मतलब मुझे भी नहीं पता कुछ था। तो होगा ना कि मन कर रहा हो। जैसे मुझे भगवत गीता पढ़ने का मन करता है, मैं बहुत खुशी खुशी खरीद के लाई और मैंने अपने मंदिर में रखा। मेरी एक फ्रेंड है एलिस, मतलब वो ऑस्ट्रिया की है, तो मतलब शी इज़ क्रिश्चियन बट शी फॉलो हिंदुज़म, ठीक है। तो उसने देखा कि मैंने भगवत गीता मंदिर में ऐसे ही रखा है, तो वो लिटरली बिना मुझसे बताए मेरे घर के मंदिर के लिए एक स्टैंड लेके आई कि डोंट कीप भगवत गीता लाइक दिस, कीप ऑन दिस। हाँ, मतलब इस पे रखो और इसको लाल कपड़े में बांध के रखो। पर वो जब से बांधा बंधा ही रह गया, मैंने तो अब से खोला भी नहीं है उसको। मतलब लाइक मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पढ़ूंगी मुझे समझ में नहीं आएगा तो मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा, तो इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। पर होप सो। आई थिंक अपना अपना एक टाइम आता है लाइफ में सबका। जैसे मेरा भी फ्यूल सी में 4 साल पहले मैं कभी ऐसी नहीं थी, और इतना मैं रिलीजियस, इतनी स्पिरिचुअल हो जाऊंगी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बहुत चिढ़ती थी, मैं बहुत चिढ़ती थी इन चीज़ों से, बिकॉज आई एम अ पंजाबी। तो पंजाबी फैमिलियों में चलता है ना फुल ऑन चिकन शिकन। हाँ। तो मैं पहले खाती थी नॉन वेज। अब छोड़ दिया? हाँ, इट्स बीन 6 to 7 years। घर वाले खाते हैं, उन्होंने भी छोड़ नहीं दिया? नहीं नहीं, कोई भी नहीं खाता है। वाओ, कोई सब भी कुछ नहीं उतार खाता दिया। है। सबसे पहले मेरी मम्मा ने छोड़ा था, एंड पापा तो कभी ऐसे खाते ही नहीं थे। ही वैसे ग्रेवी वाला पर्सन, कहते हैं अलग अलग टाइप ऑफ होते हैं चिकन ईटर्स, तो वो बस ग्रेवी वाले थे। बट मेरा भाई, मैं, मम्मा, हम बहुत खाते थे। बट आई थिंक वो भी मुझे मेरी पास्ट लाइफ जैसा ही फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा नया जन्म है बिल्कुल। हाँ, सारे डिवोटीज़ मुझे यही बोलते हैं, चाहे वो कृष्णा डिवोटी हो चाहे आप हो, सब ये बोलते हैं कि पहले वो हमारा पास्ट बहुत गंदा था, दिस इज़ आवर रीबर्थ। एग्जैक्टली, दिस फील्स लाइक अ नया बर्थ। क्योंकि अगर मैं 4 साल पहले खुद को देखूंगी ना, अगर आप 4 साल पहले वाली स्नेहा मेरे सामने खड़ा कर दोगे, मैं पहचानूंगी नहीं है कौन है। और मुझे ऐसा लगेगा, मेरा 2 थप्पड़ मारने का मन करेगा कि भाई तू क्या कर रही है यार, जीवन में सुधर जा। तो बहुत ही बुरा पास्ट वर्जन होता है, उसके बाद यू गेट दिस। ओके, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन। यू सेड दैट अगर आप कृष्ण, जिस भगवान की भक्ति करते हो उसका नेचर वैसा आपको दिख जाता है। जैसे कृष्ण भगवान थोड़े नटखट हैं, राम जी इज़ वेरी शांत, मेडिटेशन काइंड ऑफ। अगर कोई शिव, क्योंकि आपने बोला कि आप शिवलिंग के सामने जाके लड़ती थी कि वाई मी, वाई समथिंग, वॉट एवर योर क्वेश्चन, देन जो शिव जी का भक्त होता है उसका नेचर कैसा होना चाहिए फिर? शिव जी का जो भक्त होता है ना, वो बहुत ही डिटैच्ड बन जाता है लाइफ में। ही वुड वांट टू लीव एवरीथिंग इन लाइफ। अच्छा। उनको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है लाइफ में। एंड शिव जी की आप भक्ति करोगे ना, वो आपको उधर नारायण जी के पास ट्रांसफ़र करेंगे। नारायण अवतार राम जी, कृष्ण जी। तो आप शिव जी के क्लोज होगे, वो आपको नारायण भक्ति में भेजेंगे। आप इनसे क्लोज होगे, वो आपको शिव भक्ति में भेजेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो शिव जी हमेशा श्री राम जी का नाम स्मरण करते हैं। आप राम जी को देखोगे, रामेश्वरम, कोई भी काम करने से पहले वो पहले शिव जी की पूजा करते हैं। जब वो पंचवटी में भी जाते हैं, जहाँ पर गोदावरी मैया के किनारे वहाँ पर स्थान है जहाँ पर राम जी और माँ सीता की कुटिया थी, वहाँ पर वो टाइम स्पेंड किया करते थे। वहाँ पर भी शिवलिंग है, तो वो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं।
राम जी शिव जी को पूछते हैं, शिव जी किसे पूछते हैं, वो राम जी को पूछते हैं, दोनों एक दूसरे को पूछते हैं। तो आप दोनों में से किसी की भी पूजा करोगे, आप इधर उधर बॉल बन के वो आपको इधर उधर बाउंस करते ही रहेंगे, वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे। एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैव कि अगर हमें इनर पीस चाहिए, ठीक है, और जैसे कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी, अभी मैं उस लेवल तक शायद इस जन्म में ना ही पहुंच पाऊँ, पर मैंने बस स्टार्ट कर दिया है, तो भी मेरे अंदर इनर पीस नहीं होता है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू रीच कि एंड पे पहुंचना है, ठीक है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैंने स्टार्ट किया है, जर्नी भी आई हैव टू फॉलो एवरी स्टेप, ऐसा नहीं, मुझे जल्दी होती है कि एंड कहाँ है, मतलब लाइक अगर मैं स्पिरिचुअल बन भी जाती हूँ तो मेरी एंडिंग क्या होगी, तो मुझे हमेशा मन में ये डाउट होता है। तो इस डाउट से कैसे फ्री करूँ अपने आप को? देयर इज़ नो एंड टू इट, देयर इज़ नो एंड, मतलब आप करते रहो जब तक हो। तो ऐसा होता है कि आपको ना फल मिलता है काइंड ऑफ। तो ये क्वेश्चन सेम मेरे मन में भी आता है कई बार कि मैं कर तो रही हूँ बट मेरी इसकी एंडिंग क्या है, मेरी मेरा एंडिंग क्या है। तो मेरे को गीता में इसका आंसर मिला। तो भगवान ने बोला अर्जुन को कि अर्जुन, पता है इंसान कभी सेटिस्फाइड इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि वो सिर्फ 5 सेंसेस की खुशियों के पीछे भागता है, बट इटर्नल हैप्पीनेस एक्चुअली सोल के लेवल पर होती है। यू विल रियलाइज़ कि इस जन्म में मुझे ये वस्त्र मिले, मतलब ये मेरी बॉडी है, बट सिर्फ इसी जन्म के लिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, मे बी 25 साल तक, मे बी 80 साल तक, हो सकता है मैं 100 साल तक जी जाऊँ, उस साल तक मुझे ये बॉडी मिली है कर्म करने के लिए, बट एक्चुअली मेरी सोल तो इनएविटेबल है ना। तो अंदर जो मेरी सोल है, मेन काम मुझे उस पर करना है, उसके लिए मुझे ये बॉडी मिली है कि मैं बॉडी इंसान जन्म के थ्रू मैं भगवान के और क्लोज जा सकती हूँ। और फिर अर्जुन ने बोला कि अगर कोई एक इंसान भक्ति कर रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहा है आपके क्लोज आने की, बट हो सकता है बीच में उसकी मृत्यु आ जाए। हाँ, अगर मैं अभी 23 की हूँ, अभी मैंने इतना नाम ले लिया भगवान का, इतने क्लोज हूँ, बट अगर मैं कल ही अगर मैं मर जाऊँ तो अब क्या होगा मेरा? अब मेरी भक्ति तो यहीं पर पॉज लग गया ना मेरे को। तो भगवान ने बोला कि उसके जो भी मेरा नाम लेता है ना, मैं कभी भूलता नहीं हूँ, चाहे तुमने जीवन में एक ही बार मेरा नाम लिया हो, बट उस एक बारी को भी मैं कभी नहीं भूलता। जो तुम्हें अगला जन्म मिलेगा वो तुम्हें ऐसी फैमिली में मिलेगा जहाँ पर सब लोग ऑलरेडी मेरा नाम लेते होंगे। तो तुम्हारी भक्ति की जर्नी हो सकता है कि यहाँ पर एंड हो जाए, बट नेक्स्ट लाइफ से वो फिर कंटिन्यू होगी। So you become a bhakt by choice because you have been that in your past lives too. You have done something in your past life, तभी इस जन्म में भी तुम्हें वो चीज़ मिलती है। तब अर्जुन को रियलाइज़ होता है कि मैं इधर फॉर अ रीज़न हूँ, कुछ काम मुझे करना है जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मुझे कुछ टिप्स दो जिससे कि मैं अपने दिमाग को हमेशा शांत, मतलब लाइक अब ये सब पढ़ने में तो मुझे टाइम लगेगा, आई विल स्टार्ट डेफिनेटली, बट आई विल टेक माई टाइम ऑल्सो। जब मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँगी देन ओनली आई स्टार्ट, आई डोंट वांट टू स्टार्ट एंड पॉज इट। अ राइट टाइम, अ राइट टाइम आए बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एग्जैक्टली, अभी मेरा टाइम नहीं आया। हो सकता है थोड़ा टाइम लगता ही है आने में, मतलब दुनिया से बस डन हो जाता है उसके बाद। हाँ, और कुछ नहीं होता, इसके बाद कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ही है प्रोसेस। मतलब ग्राफ ऐसा है कि कभी भी अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, इफ़ यू डू एनी थिंग, इफ़ यू आर इवन दिस बिट कनेक्टेड टू हिम, तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाएगा। मतलब कभी ग्राफ नीचे आता ही नहीं है भक्तों का, वो हमेशा ऊपर ही जाता है। बिकॉज यू रियलाइज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, और रियलिटी ऑफ लाइफ यही है कि दुख तो आएगा, बट दुख इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम हिम। सोचो अगर लाइफ में दुख ही ना हो, सब चीज़ें मिल जाएँ, तो हम क्या करेंगे? अगर आज मुझे खड़े खड़े हर चीज़ मिल गई लाइफ की, तो मैं क्या करूँगी? इंसान की तो इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती ना। अगर आज मुझे ये मिल गया, चलो मेरा लाइफ का टारगेट है 5 करोड़, आज मैंने 5 करोड़ कमा लिए, अगला टारगेट सेट कर दूँगी, अब 10 करोड़ है मेरा टारगेट। भगवान बोलेंगे 5 इसको मिल तो गई, सेटिस्फाइड तो है ही नहीं, अब इसको 10 चाहिए। तो अगर टारगेट रखना है तो भगवान के नाम में रखो कि ओ दैट इज़ माई फाइनल जर्नी, फाइनल पॉइंट वेयर आई वॉन्ट टू गो। बिकॉज इसमें तो हम फंसे ही रह जाएंगे यार लूप में। बहुत ट्राई करके देख लिया मैंने, हर चीज़ मिल गई, इवन एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ। मतलब आई थिंक जो चीज़ें मैंने सोची थी मैं सब 1 बाय 1 अचीव करती ही जा रही हूँ, बट हैप्पीनेस नहीं मिलती अंदर से। कि आप अगर कुछ अचीव करते हो तो वो अपने टाइम पे ही करोगे, आप चाहे कितना भी हाथ पैर मार लो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कितना भी हाथ पैर मार लूँ, कितना भी दिमाग लगा लूँ, मिन्नतें कर लूँ, नंगे पैर मंदिर भी चली जाऊँ, अगर वो नहीं होना है ना तो वो नहीं होगा।
भगवान नहीं कहते कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, मेरे सामने आओ, मंदिर आओ। कहते हैं ना, भगवान को अगर ढूंढना है एक्चुअल में, अब केदारनाथ जाओ, भगवान मंदिर के अंदर नहीं है, वो वहाँ पहाड़ों में है। आप इधर उधर देखोगे, हर इंसान में, हर तत्व में, हर जीव में भगवान है। हम सब कण है ना भगवान का, हमारे अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैं अंदर, तभी हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। आप बता रहे थे कि आप केदारनाथ गए थे तो आपको वाइब नहीं आ रही थी, मतलब पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी, लाइक क्यों? यार लोगों ने केदारनाथ इतना ख़राब कर दिया है, इतना। अभी पीछे एक रील आई थी जहाँ पर लोग ऊपर डीजे बजा रहे थे, एंड यू विल रियलाइज़ कि केदारनाथ में अंदर दर्शन करने की जो लाइन है ना, उसमें लोग इतनी धक्का मुक्की कर रहे हैं, इतनी गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। लोग गालियाँ देते हैं ऊपर लाइन में लगे लगे, आंटी कितनी सारी, मतलब इफ़ यू विल सी, भगवान के सामने इतनी अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती, टीका लगाया, ये चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, मत्था टेक लिया, बट क्या माइंड तो चेंज ही नहीं हुआ तुम्हारा। कर्म तो तुम्हारे वही है ना एट द एंड। अब भगवान किस बेसिस पे जज करेंगे कि इसने मुझे 4 फूल चढ़ाए तो मैं इसको 4 लाख रुपए दूंगा, या इसने मेरे 4 भक्तों की सेवा करी, इसने 4 लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मेरे 4 लोग थे जिसको इसने खाना खिलाया, पानी दिया, इसने मेरे जीव जंतुओं को बहुत अच्छे से रखा, उसको कुछ देंगे भगवान। या तुम सीधा ही शिवलिंग पे जाकर चिपक जाओ, उनको भगवान को शुरू हो जाओ वहाँ जाकर, या उससे देंगे। भगवान तो खुद ही बोलते हैं मेरी पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है, मटीरियलिस्टिक सुख चाहिए तो देवताओं को खुश करो, बट मैं तो ऐसे खुश नहीं होता हूँ। अच्छा, मतलब अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो आप देवताओं को, मतलब विच देवता? तो इट इज़ मेंशन्ड इन गीता कि अगर हमारा एक कार्मिक साइकिल होता है, तो जो हम भोजन भी ग्रहण करते हैं वो भी एक कार्मिक साइकिल का हमारा पार्ट होता है। अगर हम बिना भोग लगाए खा रहे हैं तो हम अपना गलत कर्म बना ही रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे हम क्या करते हैं, किसानों की कितनी सारी मेहनत है। वो एक प्लांट है जो अपनी जान दे रहा है हम लोग का पेट भरने के लिए, हमारा पालन पोषण करने के लिए। वो जो एक पार्टिकल कहीं ना कहीं जाकर हमारा बॉडी का वो सेल, हमारा वो प्रोटीन, एवरीथिंग जो बनाएगा, वो उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। इंद्रदेव का उसमें कितना बड़ा हाथ है। दैट इज़ वाई उसे कि भोग लगा कर खाना चाहिए, वरना कर्म बनता है। इफ़ यू वांट मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ, तो आप कुबेर हैं, धन के देवता, अगर धन चाहिए, महालक्ष्मी है, चंद्रदेव हैं, सूर्यदेव हैं, इंद्रदेव हैं, आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ें दे सकते हैं, बट वो इस वर्ल्ड के लिए जो आपको सुख चाहिए वो आपको देवता बहुत आराम से दे सकते हैं। वेद पुराणों में सारी जो पूजा है वो सब इसीलिए मेंशन्ड है। जब बारिश नहीं होती है तो इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, फिर वो बारिश करते हैं। बट दैट इज़ फॉर दिस वर्ल्ड, ओनली फॉर दीज पर्टिकुलर क्लोथ्स। यू नीड टू थिंक एट योर सोल का लेवल। आत्मा के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो चीज़ें बहुत डीप हैं, और इतनी है कि ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड है वो। मुझे भी अभी वही लग रहा है। हाँ, नहीं समझ में नहीं आ पाती मुझे, कितनी बार समझ में नहीं आती हैं चीज़ें कि ये क्यों हो रहा है, फिर समझ में आता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कुछ तो कर ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ हमेशा होता है। एग्जाम्पल आज देख ही रहे हो आप, सुबह से मैं क्या कर रही हूँ। मतलब फालतू के पंगे लेते हैं भगवान मुझसे। इसमें मेरा कोई भला ही नहीं था, किसी भी एंगल से कोई भला ही नहीं था। हो सकता है ना इससे कुछ और ज़्यादा बुरा होना हो। अच्छा, इसीलिए और लेट करा दो। ओके, आई विल गिव यू अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि सपोज अभी मेरा पॉडकास्ट सबसे लास्ट लेवल पे हो रहा है, अगर मेरा सबसे फर्स्ट पे हो जाता तो मैं निकल जाती। देयर कुड बी अ पॉसिबल सिचुएशन कि रास्ते में मेरे साथ कुछ हो सकता था, प्रॉबेबली देयर वुड बी एन एक्सीडेंट वेटिंग फॉर मी, बट देयर इज़ अ रीज़न ना कि चीज़ें भी डिले हो रही हैं। पहले उनका हो गया वो चले गए, देयर इज़ अ रीज़न ना कि माइक उनके लगा रह गया वो चले गए, और अपने आप किसको सपना आ रहा है कि मेरे माइक लगा रहेगा, मैं जाऊँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा देने। कहाँ सपना पर्सनालिटी है, उनको याद भी नहीं है कि माइक भी लेके चले गए। देयर मस्ट बी अ रीज़न ना, हो सकता है जानबूझ के ना करें, हो सकता है चीज़ें होनी ही ऐसी हों। व्हेन यू स्टार्ट, क्या पता मेरा भटकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ना यार, कोई रीज़न हो आपका किसी जगह किसी इंसान से एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइफ में मिलना ज़रूरी हो, तो आप कहीं ना कहीं से भी उठ के वहाँ पहुँच ही जाते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आ ही जाती है। देयर इज़ अ रीज़न वाई अभी इतना मुझे वेट करना पड़ा। Actually, maybe. देयर कुड बी समथिंग वेटिंग फॉर मी। I'm so sorry. No, you don't need to be feeling sorry. bad कि मेरे You don't need चक्कर to में। be sorry for that. तो तभी मतलब अगर कोई और होता तो बहुत ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब हो जाता, बट आई स्टे वेरी शांत। अगर कोई सिचुएशन बहुत डीले भी हो रही है ना मेरी लाइफ में, तो भी मैं ये समझ के अब एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि
हो सकता है कुछ होना हो मेरे साथ, बट नहीं हुआ. मैं भी दैट अभी मीन्स सोचूंगी. चीज़ें मेरे फेवर में ही हैं एट द एंड. ख़राब भी हो तो उसे अपने फेवर में टर्न कर लो, तो आप खुश रहोगे हमेशा. कभी सैडनेस आएगी ही नहीं. यही सैडनेस को फॉलो भी उसमें करूँगी, टर्न कर दो. यही फॉलो करूँगी मैं. बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा बात करके. हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है बिकॉज आई एम इन टू कृष्णा. ठीक है, ऐसे मैं ऐसे नहीं बोल रही, बट गॉड इज़ गॉड, बट थोड़ा ज़्यादा क्लोज हूँ उनसे, ऐसे उस वे में मैं बोल रही हूँ. तो मुझे बहुत जेन्युइनली अच्छा लगा. अभी आप हम्पी तो नहीं गए हो ना? नहीं, सो I'm not अभी been आप there. कर्नाटका आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम, बिकॉज मैं Right. वहीं रहती हूँ. हम्पी में नहीं रहती हूँ मैं बैंगलोर में रहती But हूँ. no, I'll take you to Hampi. हाँ, It's a I very will take you beautiful there. place. Relax. Sure. You have to just come to Bangalore and then I will take you. So Sure, we'll make a sure. plan and हम वहाँ जाके podcast करेंगे बिल्कुल बिल्कुल live. बिल्कुल. चलो, thank you Okay, so much. thank you.